तो आज हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवों का निर्माण कैसे हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवित प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को सदियों से लुभाया है। प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों में से कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित हो चुके हैं, जबकि अन्य अभी भी अनुमान और विश्वास पर आधारित हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर हुई थी। इस प्रक्रिया को अबायोजेनेसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना जीवन से जीवन की उत्पत्ति। माना जाता है कि यह प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हुई थी, जिसमें अमीनो एसिड, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों और अन्य कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। ये अणु एक साथ मिलकर पहले कोशिकाओं का निर्माण करने लगे। पहली कोशिकाएं बहुत सरल थीं, लेकिन उनमें जीवन के लिए आवश्यक सभी मूलभूत तत्व थे। समय के साथ ये कोशिकाएं अधिक जटिल हो गईं और विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण करने लगीं। इस प्रक्रिया को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास आज भी जारी है और यह पृथ्वी पर जीवों की अविश्वसनीय विविधता के लिए जिम्मेदार है। नए जीव लगातार पैदा हो रहे हैं और मौजूदा जीव लगातार अनुकूलित हो रहे हैं और बदल रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ में काफी प्रगति की है। जैव रसायन विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध से हम इस बात की बेहतर समझ हासिल कर पा रहे हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर विकसित हुआ। वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विविधता से बहरा हुआ है। जीवाणु व सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में स्वनिर्मित एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से देखा था। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सभी जीवाणु, बैक्टीरिया और आर्किया तथा लगभग सभी प्रोटोजोआ के अलावा कुछ कवक, फंगी, शैवाल, एल्गी और चक्रधर, रोटिफर आदि जीव आते हैं। बहुत से अन्य जीवों तथा पादपों के शिशु भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव विज्ञानी विषाणुओं को भी सूक्ष्म सजीव के अंदर रखते हैं, किंतु अन्य लोग इन्हें निर्जीव मानते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। जहां किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक तापीय चिमनी, जहां ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है। मृदा में गहराई तक बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है, ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले लें और इन्हें नग्न नेत्रों से देखा जा सके। ऐसे संवर्धनजन सूक्ष्म जीवियों पर अध्ययन के दौरान काफी लाभदायक होते हैं। नंगे विषाणु कहलाते हैं 1 पियांस 2 वायराइड 3 हेलिकल विषाणु 4 फेज विषाणु सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रायः सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी सूक्ष्म जीव हानिप्रद हैं। गंगा के जल में इस सोच को जीविका प्रस्तुति प्रदूषण को सूचित करता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गूंथे आटे का किण्वन सेकेरोमाइसीस सेरिविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है।
जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज, पनीर को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुंगध देने के लिए किया जाता है। उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीआइजेस के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग रोगियों के रक्त वाहिकाओं से थक्का क्लॉट हटाने, थक्का स्फोटन के लिए किया जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न इस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों का निर्माण व रहन सहन बताया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।